हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत खास वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि सीसीआरएस आयुर्वेदा और अन्य जो सेंट्रल संस्थान हैं आयुर्वेद के, जैसे अय्या हो गया आपका, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, या सीसीआरएस की तरफ से कई सारी वैकेंसीज जो है आए दिन हमें देखने को मिलती है। जो वैकेंसी होती है एसआरएफ आयुर्वेदा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीनियर रिसर्च फेलो आयुर्वेदा। ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि लखनऊ में वैकेंसी निकली एसआरएफ आयुर्वेदा की, ठीक है। अभी पटियाला का एडवर्टाइजमेंट हमने देखा, जिसमें अभी हाल में ही इंटरव्यू होने वाला है। गुवाहाटी में भी इंटरव्यू होने वाला है, और छत्तीसगढ़, ठीक है, और आपका मंडी हिमाचल प्रदेश, और भी भारत के हर एक कोने में जो रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें एसआरएफ आयुर्वेदा की वैकेंसी निकलती है। ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हमारे पास, जो ये पूछ रहे हैं कि इस इंटरव्यू में हम क्या ऐसा पढ़ के जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, एसआरएफ आयुर्वेदा क्या है। ठीक है। तो इस बारे में आज की वीडियो पूरा लेक्चर रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूं, सीनियर रिसर्च फेलो आयुर्वेदा क्या है। ठीक है। देखिए, कोई भी सीसीआरएस संस्था होती है या फिर कोई अय्या जैसा कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है, तो वो जो है अपने कोई रिसर्च वर्क जब चल रहा होता है उनका, तो उसमें एसआरएफ आयुर्वेदा की एक एज ए असिस्टेंट पोस्ट निकाली जाती है, क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो इतने सारे काम नहीं कर सकता है, उसको साथ में एक जो है एसआरएफ आयुर्वेदा भी चाहिए होता है, ताकि जो है काम जो है मैनेज हो जाए। ठीक है, काम जो है आपका बट जाए। ठीक है, तो इसलिए एसआरएफ आयुर्वेदा की उसमें पोस्ट निकाली जाती है। ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होता है? देखिए, कई जगह जो है रिटर्न एग्जाम होता है, कई जगह इंटरव्यू होता है। ठीक है, मेनली जो ये है इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भी यही लिखा होता है कि इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू पोस्ट। ठीक है, ऐसा लिखा होता है हर एडवर्टाइजमेंट, वॉक इन इंटरव्यू पोस्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्रेशर बीएमएस के लिए पोस्ट होती है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं इंटरव्यू में उस दिन पहुंच जाते हैं, जिससे कि उनको मजबूरन जो है रिटर्न एग्जाम जो है कंडक्ट कराना पड़ता है। ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम उस टाइम लगभग आधे घंटे का रिटर्न एग्जाम होता है, और उसमें कुछ 20 से 50 क्वेश्चन होते हैं। डिपेंड करता है उस इंस्टीट्यूट में, रीजनल इंस्टीट्यूट में, कि वो वहां पे कैसा पेपर जो है कंडक्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है। जब मैंने बीएमएस अपना पास आउट किया था, तो उसमें मैंने भी एक टाइम पे जो है सीसीआरएस का दिल्ली में जो है इसका एग्जाम दिया था। उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंच गए थे उस दिन पोस्ट में। लगभग मेरे ख्याल से 4-5 पोस्ट पोस्ट थी, और 100 से 150 बच्चे जो है पहुंच गए थे। तो उसमें भी क्या हुआ था कि उनको जो है मजबूरन एग्जाम करवाना पड़ा, रिटर्न एग्जाम। ठीक है, और उस रिटर्न एग्जाम में मैं पास हुआ था, हालांकि इंटरव्यू भी मैंने दिया था। ठीक है। तो उसमें जो है लेकिन मेरा एआईपीजीटी में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, और 1 महीने का गैप था, तो इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया फिर। ठीक है, क्योंकि एआईपीजीटी का रिजल्ट आ गया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या पूछा जाता है और कैसे जो है इसका एग्जाम होता है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम की बात करें तो अगर कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो रिटर्न एग्जाम करवा लिया जाएगा। लेकिन रिटर्न एग्जाम जो होता है ना, बहुत इजी होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो वहां पे सीसीआरएस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है, ठीक है, तो वो ज्यादा इसमें एक्सपर्ट तो होते नहीं है क्वेश्चन में। तो वो नॉर्मल से क्वेश्चन जो है, छोटे मोटे जो है 20 क्वेश्चन बना के प्रिंट आउट करवा के पेज, और वो जो है आपको करवा दिया जाता है। उसी टाइम जो है आपका रिटर्न टेस्ट करवा लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, सारे एमसीक्यू टाइप होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बारीक बारीक से ही उठा के वो क्वेश्चन उसी टाइम क्वेश्चन पेपर बना के एक दिन पहले, ठीक है, वो रख लेते हैं कि अगर चलो स्टूडेंट आएंगे तो उस हिसाब से हम एग्जाम को कंडक्ट करा लेंगे। तो उसको जो है पास करना वो आपका काम है। ठीक है, अगर आप ने अच्छी तरह बीएमएस पढ़ा है, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आप वो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगला बात करें, फिर जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और उसी दिन रोक लिया जाता है कि भाई ये जो स्टूडेंट है, जैसे मान लो 3 गुना स्टूडेंट रोक लिए जाते हैं। जैसे मान लो एक सीट है, तो उसमें 3 दावेदार जो हैं, 3 कैंडिडेट जो हैं वो रोक लिए जाते हैं कि आपका इंटरव्यू होगा, आप रुक जाइए, बाकी सब चले जाइए। ठीक है, तो उसमें ऐसे होता है। और अगर कम स्टूडेंट आए तो सीधे वॉक इन इंटरव्यू करवा लिया जाता है। ठीक है, 20 से 25 आए हैं और पोस्ट 2-3 है, तो भी इंटरव्यू करवा लिया जाता है डायरेक्ट। वो डॉक्यूमेंट के आधार पे आधों को निकाल देते हैं, या फिर परसेंटेज मार्क्स के आधार पर आधों को डिस्क्वालीफाइड कर लेते हैं। तो वो उनका सरदर्दी है, मैंने बता दिया, प्रोसीजर ये रहता है।
तो इंटरव्यू जब जा रहे हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है आपकी गेटअप की। ठीक है, जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आपका गेटअप जो है वो सही से होना चाहिए। ठीक है, लगने चाहिए कि आप डॉक्टर हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेशर बीएमएस की जॉब होती है, एक्सपीरियंस वाले भी आते हैं, एमडी वाले भी आ जाते हैं, कई बार कई सारे ऐसे डॉक्टर आ जाते हैं जो रिसर्च प्रोजेक्ट में ही बहुत सारा काम कर चुके हैं, 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन फ्रेशर बीएमएस भी आते हैं। तो ऐसा होता है कि हम कॉलेज टाइम में होते हैं तो नॉर्मल जीन्स वगैरह जो भी है, जीन्स टॉप गर्ल्स या जो भी है हम पहनकर जो है फंकी लुक में रहते हैं, लेकिन और उसी में जो है हम पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने। तो वो गलत इंप्रेशन जाता है, रॉन्ग इंप्रेशन जाता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जो है एक फॉर्मल ड्रेस में ही जाना है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है, लगना चाहिए आप डॉक्टर हैं। अगर मेल हैं तो फॉर्मल शर्ट पैंट में और विद शूज आप जो है आप लेदर शूज पहनकर ही जाएं। ठीक है, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो सूट जो होता है विद दुपट्टा वो ही पहन कर जाएं। ऐसा ना हो कि आप जीन्स वगैरह पहन के जाएं, क्योंकि उसमें नंबर कट जाते हैं और अच्छा नहीं रहता है उसमें इंप्रेशन। ठीक है, और सिलेक्शन भी नहीं होता है अधिकतर स्टूडेंट का। एक्सेप्शन तो हर जगह होता है कि चलो ठीक है कई बार सिलेक्शन हो भी जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आयुर आर्मी से आप जुड़े हैं, आयुर्वेद की आर्मी हमारा लक्ष्य है बनाना। तो आप जो है इसमें जो है आप डिसेंट बन के जाएं, गेटअप आपका बिल्कुल इंटरव्यू वाला होना चाहिए। सेकंड बात कर लेते हैं कि जो भी एडवर्टाइजमेंट है जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट वो आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना है। ठीक है, कई बार पढ़ लेना ताकि आपके दिमाग में उसका टॉपिक जो है बिल्कुल सेट हो जाए। जैसे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट होती है तो कोई ना कोई रिसर्च चल रही होती है, उस पे ही एसआरएफ आयुर्वेदा की वैकेंसी होती है। तो जो रिसर्च चल रही है उस रिसर्च को आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि अभी बात करें एग्जांपल फॉर एग्जांपल कि पटियाला में जो है रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब निकली है, जिसका एडवर्टाइजमेंट में जो आपका टॉपिक है वो क्या है, आयुर्वेदा मोबाइल हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है आयुर्वेदा मोबाइल हेल्थ केयर अंडर SCSP। तो SCSP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान। ठीक है, इसके अंडर जो है आयुर्वेदा मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम है। तो आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा कि ये प्रोग्राम चल रहा है कि आयुर्वेदा हेल्थ मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराता है या फिर आयुर्वेदा बेस्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को प्रमोट करता है शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया के बीच। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके की एस्पेक्ट क्या है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, स्कोप क्या है, मेथड क्या है, एक्टिविटीज क्या है, रिसर्च क्या है। ठीक है, और हम इससे क्या फ्रूटफुल स्टडीज पा सकते हैं, क्यों हम ये स्टडी कर रहे हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है इनको खुद से ही आप जो है आपको इनके आंसर निकालने हैं और इसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं। या फिर कोई ऐसा ही रिसर्च चल रही है, जैसे कोई PG रिसर्च चलती है या फिर क्लिनिकल रिसर्च चलती है। ठीक है, तो जिसमें होता है कि त्रिफलाक्वाथ का यूज करके हम जो है अक्षी तर्पण वगैरह करना चाह रहे हैं, या फिर आंखों में त्रिफलाक्वाथ का हम जो है इसका यूज देखना चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई रिसर्च हैं तो उनके बारे में आप पढ़ के जाएं। जिस भी एडवर्टाइजमेंट में, कहने का मतलब जिस भी एडवर्टाइजमेंट का जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, कि उसमें क्या मांगा गया है, हमारी वैकेंसी का मेन फोकस क्या रहने वाला है, हम क्यों जा रहे हैं उस वैकेंसी के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पटियाला में दूसरा है वुमेन चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, तो वुमेन चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम क्या है, कब आया, ठीक है, क्या इसके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों इसका जो है हम इतना जो है अनुसरण कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात कर लेते हैं कि आपको थर्ड टॉपिक जो है जो आपको पता होना चाहिए ऐसे इंटरव्यू के लिए, वो है रिसर्च। रिसर्च पे आपकी थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए। ठीक है, आपने BMS किया, BMS में भी एक रिसर्च सब्जेक्ट होता है, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आप रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं SRF आयुर्वेदा के लिए, तो उसके बारे में आपको जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो आपको WHO के अनुसार डेफिनेशन तुरंत याद होनी चाहिए। रिसर्च इज द क्वेस्ट फॉर नॉलेज फॉर डिलीगेंट सर्च इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। या फिर इमराड स्कोर क्या होता है, थीसिस कैसे लिखी जाती है, या फाइनल क्राइटेरिया क्या होता है जब हम कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी जो होता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग, न्यू, फाइनल क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ स्टडी क्या होती हैं, जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, ठीक है, ब्लाइंड स्टडी होती है, रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। फिर रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल में फेजेस क्या होते हैं, उसके फेज 0, 1, 2, 3, मार्केटिंग फेज किसको कहा जाता है, प्री मार्केटिंग फेज किसको कहा जाता है, पोस्ट मार्केटिंग फेज किसको कहा जाता है, कितने पीपल्स को यूज किया जाता है हर फेज में। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मोटा मोटा रिसर्च आपको पता होना चाहिए। मीन मीडियन मोड वो तो आप बता ही देंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट
पार्ट है। फिर इसमें सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं, ठीक है, या फिर जो आपके जो है पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, उसके बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। टी काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो रिसर्च के बारे में ये जानकारी हो गई, ठीक है। दूसरा इसमें जो है एक मेन क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है वो कंप्यूटर नॉलेज, वर्किंग विद एक्सेल, वर्ड, कंप्यूटर नॉलेज। तो वो वहां पे आपको कंप्यूटर चला के तो दिखवाएंगे नहीं, आपके आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे उनको अंदाजा लग जाएगा कि इसको कंप्यूटर आता है क्या नहीं आता है, कंप्यूटर की नॉलेज है क्या नहीं। इतनी वैसी भी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं चाहिए कि भाई आईटी सेक्टर हो, आप पूरा कंप्यूटर खोल के सही कर रहे हो, सही करने लग जा रहे हो, या पूरा आईटी सेक्टर है आप एप्पल की कंपनी खड़ी कर रहे हो, ऐसा तो चाहिए नहीं है। नॉर्मल सा चाहिए, ठीक है। एमएस वर्ड आपको चलाना आता होगा, टाइप करना आता होगा, ठीक है, पावर पॉइंट आता हो, एक्सेल आता हो, ठीक है, और ईमेल वगैरह लॉग इन करना, ये सब चीजें मतलब लैपटॉप का अच्छा खासा नॉर्मल सा ज्ञान हो, जिसमें आपको पता भी हो सीपीयू क्या होता है, ठीक है। फिर उसमें जो गीगाबाइट्स, मेगा, जो केबी होते, किलोबाइट्स, इसमें कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन हल्के फुल्के। या फिर एमएस वर्ड में कैसे कैसे आप ये काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं, ठीक है, फिर आप पीडीएफ कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, वो आपको जो पढ़ना है कोई भी एसआरएफ आयुर्वेदा का अगर वैकेंसी है, तो आपको फाइनल ईयर के जो क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, जो बीएमएस के फाइनल ईयर के क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सुश्रुत संहिता हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो नॉर्मल चैप्टर हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, जैसे अग्निकर्म, क्षारकर्म, ठीक है, जलोका, अणुशस्त्र वगैरह है ना, तो जलोका या फिर अष्टविध शस्त्र कर्म, ये वाले जो क्वेश्चन हैं, इनके इस चैप्टर के बारे में आपको थोरो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, अगर आपसे पूछ ले तो आप बता पाए, क्योंकि मेरे टाइम में भी लास्ट में जो है सुश्रुत संहिता से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बेशक वो जो है रिसर्च प्रोजेक्ट अलग था, लेकिन मुझसे सुश्रुत संहिता के क्वेश्चन पूछे गए थे। चरक चिकित्सा के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रोगाधिकार पता होना चाहिए, ठीक है, और आपके इंपॉर्टेंट द्रव्य एकल औषध औषध पता होनी चाहिए आपको, और चिकित्सा सूत्र पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आदर्श चिकित्सा पत्र पता होना चाहिए। हल्का फुल्का आपको जो है नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपने बीएमएस किया तो ये जाहिर सी बात है आपको पता भी होगा, आप एज ए डॉक्टर हैं, ठीक है। तो आपसे भाई नॉर्मल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस क्या होता है ना, एसआरएफ आयुर्वेदा के लिए जा रहे होते हैं, पहली पहली हमारी जॉब होती है, बीएमएस फ्रेशर होते हैं, होपलेस हो जाते हैं, बहुत सारी पब्लिक आई होती है, ठीक है। तो होपलेस हो जाते हैं और उसमें हम जो है आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो होपलेस नहीं होना है, नॉर्मल जो आपको आता है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है, इजी लेकर जाना है। और आज आपने हमारी वीडियो देख ही ली है, तो आपको पता चली गया कि क्या हमारा जो है इसमें कैसे हमें पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या हमें हमारी तरकीब होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे एसआरएफ आयुर्वेदा की जो इंटरव्यू की वैकेंसी होती है उनको पास करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज है जो मैंने आज बताई है, इस पे शायद आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा, ठीक है, और थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि कैसे हम एसआरएफ आयुर्वेदा की वैकेंसी, अब कोई भी एसआरएफ आयुर्वेदा होगी, ये पर्टिकुलरली आज की वीडियो ऐसा नहीं है कि पटियाला की वैकेंसी के लिए या लखनऊ की वैकेंसी के लिए या कोई और वैकेंसी आएगी उसके लिए है, ठीक है। ये वैकेंसी जो है जितनी भी आएंगी एसआरएफ आयुर्वेदा की आज से, यही जो है आपका जो है पढ़ने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। और यही आपको ऐसे ही पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ स्पेशल आपसे नहीं पूछा जाता है। बस आप अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बनाए रखिए, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई भी आपको आयर आर्मी ऐप से कोर्स लेना है तो आयर आर्मी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उसमें AIPGT 2025 का क्रैश कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, अगर आपको जो है AIPGT 2025 का क्लियर करना है, ठीक है, और अभी भी आपको लग रहा है कि यार 1-2 महीना है एग्जाम में और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो बस आप कोर्स एक्सेस कीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ और नोट्स के साथ, और मॉक टेस्ट आपके लास्ट में करवाऊंगा, बस उतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप खुद मेरे को बोलेंगे सिलेक्शन के बाद कि सर 2 महीने पहले मैंने कोर्स लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, उससे पहले मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, आप कोर्स को एक्सेस कीजिए, और अन्य कोर्स भी जो है स्टार्ट हो चुके हैं। यूपीएससी दिल्ली एमसीडी का मॉक इंटरव्यू आप एक्सेस कर सकते हैं 1999 में, ठीक है। तो जल्दी से बाकी सारे कोर्स एक्सेस कीजिए, आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हमारा डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है जिसमें डेली फ्री एमसीक्यू आपको जो है अपलोड होते हैं, जिसमें आपका आयुर्वेद का ज्ञान वर्धन होगा। और एक आयुष अपडेट और आयुर्वेदा जॉब का अपडेट का वैकेंसी का जो है एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपसे कोई भी वैकेंसी जो है आपसे छूटेगी नहीं, कोई भी वैकेंसी आपसे लेफ्ट नहीं होगी, ठीक है। सारी वैकेंसी को आप फिल कर पाएंगे जो भी आप इंटरेस्टेड है। तो यही है आज की वीडियो में, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।